भगवान श्री राम ने शबरी के जूठे बेर खाकर दुनिया को क्या संदेश दिया? भक्ति ही भगवान से मिलन का मार्ग है। ये कथन अपने आप को इतिहास में कई बार सिद्ध कर चुका है। सच्चे मन से किए गए श्रवण, कीर्तन और स्मरण से तो भगवान भी अपने आप को भगत से मिलने से नहीं रोक सकते। एक ऐसी ही कथा का उदाहरण रामायण में देखने को मिलता है, जहां शबरी की भक्ति ने भगवान श्री राम को उससे मिलने पर विवश कर दिया। भगवान राम जब वनवास में थे, उनकी मुलाकात शबरी से हुई। शबरी का असली नाम श्रमना था, जो एक भील समुदाय से थी। शबरी का विवाह भील कुमार से हुआ था। चूंकि शबरी के पिता भील जाति के मुखिया थे, शबरी का हृदय बहुत निर्मल था। जब शबरी का विवाह हुआ तो परंपरा के अनुसार पशुओं को बलि के लिए लाया गया। शबरी को यह देखकर बहुत दुख हुआ। शबरी को यह परंपरा पसंद नहीं आई और विवाह से ठीक एक दिन पूर्व वह घर छोड़कर वन में आकर निवास करने लगी। उस वन में मातंग ऋषि तपस्या किया करते थे। शबरी ऋषि की सेवा करना चाहती थी, लेकिन उसके मन में संशय था कि वह भील जाति से है, इसलिए उसे यह अवसर नहीं मिल पाएगा। शबरी सुबह ऋषियों के उठने से पहले ही उस मार्ग को साफ कर देती थी, जो आश्रम से नदी तक जाता था। शबरी कांटे चुनकर रास्ते में साफ भालू बिछा देती थी। शबरी ये सब इस तरह से करती जिससे किसी को इसका पता ना चले। एक दिन शबरी को ऐसा करते हुए एक ऋषि ने देख लिया और उसकी सेवा से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। शबरी की निष्ठा को देखकर ऋषि ने शबरी को अपने आश्रम में शरण दे दी। ऋषि मातंग का जब अंतिम समय आया तो उन्होंने शबरी को बुलाकर कहा कि वह अपने आश्रम में श्री प्रभु राम की प्रतीक्षा करे, वह उससे जरूर मिलने आएंगे। इसके बाद ऋषि ने देह त्याग दी, लेकिन शबरी ऋषि की बात को मानकर भगवान राम का नित्य इंतजार करने लगी। रोज की तरह वह रास्ते को साफ करती, भगवान के लिए मीठे बेर तोड़कर लाती। मीठे बेर के लिए वह प्रत्येक बेर को चखकर एक पात्र में रखती। ऐसा करते हुए कई वर्ष बीत गए। शबरी की यह दिनचर्या चलती रही। एक दिन प्रभु श्री राम से मिलने का समय आया। उसे पता चला कि दो सुंदर युवक उसे ढूंढ रहे हैं। वह समझ गई कि और कोई नहीं, प्रभु श्री राम ही हैं। लेकिन तब शबरी वृद्ध हो चुकी थी। भगवान राम के आने की खबर से शबरी में ऊर्जा और उत्साह आ गया। प्रभु को आश्रम आता देख शबरी को अति प्रसन्नता हुई। शबरी ने भगवान राम के चरणों को धोकर उन्हें आसन दिया। इसके बाद वह जूठे बेर लाकर आई, जो भगवान के लिए उसने तोड़े थे। भगवान श्री राम ने शबरी के जूठे बेर बहुत प्रेम से खाए। तब प्रभु राम ने कहा, कहे रघुपति सुन भामिनी माता, बनो एक भक्ति करनाता। कहे रघुपति सुन भामिनी भाता, मनो एक भक्ति करनाता। प्रभु श्री राम ने शबरी को भामिनी कहकर संबोधित किया है। इसका अर्थ अत्यंत आदरणीय नारी होता है। बेर खाने के बाद प्रभु श्री राम ने शबरी से कहा कि हे आदरणीय नारी, मैं केवल प्रेम के रिश्ते को मानता हूँ। तुम कौन हो, तुम किस परिवार से हो, तुम्हारी जाति क्या है, ये सब कुछ मेरे लिए मायने नहीं रखता।